हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को DCS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं आज बोर्ड मस का कुछ सवाल लेकर आया हूं। तो सवाल नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में है 18 + 4 - 3 + 2 × 4 / 2। दूसरा नंबर का सवाल है 16/4 + 18 × 5 - 3 + 2। तीसरा नंबर का सवाल 18 + 12 / 4 + 2 छोटी ब्रैकेट शुरू 3 - 2। चौथा नंबर का सवाल 18 + 4 - 3 मझली ब्रैकेट 3 + 2 छोटी ब्रैकेट 3 - 2 बड़ी ब्रैकेट से बंद। 5 नंबर का सवाल 16 + 8 बड़ी ब्रैकेट 3 + 2 मझली ब्रैकेट 3 - 4 + 2 छोटी ब्रैकेट 9 - 16 बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट मझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट से बंद है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है 6 नंबर का 16 + 2 बड़ी ब्रैकेट 9 + 6 - 3 मझली ब्रैकेट 4 + 3 छोटी ब्रैकेट 2 + 6 के ऊपर में रेखा ब्रैकेट है भाग 4 छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट मझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट से बंद है। तो दोस्तों, इस सवाल बनाने से पहले कुछ बोर्ड मस का रूल देख लेते हैं, किसको क्या बोलते हैं उसको भी। जैसे दोस्तों, हमने ऊपर में लिख रखा है बोर्ड मस। अब इस बोर्ड मस का अर्थ क्या होता है, बोर्ड मस का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद तब फिर आज क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे यानी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट में लिखा गया है BODMAS। इसका मतलब होता है बी से होता है ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो होता है दोस्तों वह 4 टाइप का होता है यानी 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है। ऐसा ब्रैकेट जब भी दिखे तो इसको बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को बड़ी ब्रैकेट, इंग्लिश में स्क्वायर ब्रैकेट। और ये तो ब्रैकेट को बोला जाता है दूसरी ब्रैकेट को करली ब्रैकेट। इसको हिंदी में बोलते हैं मध्यम या मझली ब्रैकेट। और ये वाली ब्रैकेट को बोलते हैं इंग्लिश में छोटी ब्रैकेट और इंग्लिश में स्मॉल ब्रैकेट और हिंदी में छोटी ब्रैकेट। और इस वाली बीच में जो रेखा की तरफ है इसको रेखा ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट इसको बोला जाता है। यह तीनों तरफ से बंद है। तो ब्रैकेट हम लोगों का क्लियर है। ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है, बड़ी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट और रेखा ब्रैकेट। दोस्तों, उसके बाद दूसरा एक लेटर है बी के बाद ओ का अर्थ होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, लेकिन इसको भी अगर मतलब का अर्थ भी होता है गुना, यानी जब किसी भी 2 संख्या के बीच में का रहे तो उसको डायरेक्ट हम लोग गुना करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। इस चीज़ों को ध्यान में रखना है दोस्तों आप सबको। 3 नंबर में है ओ के बाद डी का अर्थ होता है डिवीजन और डिवीजन मीन से होता है भाग। एम मीन से होता है मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन मीन से गुना। ए का अर्थ एडिशन, एडिशन मीन से जोड़। और एस का अर्थ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन से होता है घटाव। तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग कुछ सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व कैसे किया जाएगा, किस तरीका से किया जाएगा, इस चीज़ों को हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद तो फिर एक से दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। दोस्तों, 1 नंबर के सवाल है, इसमें किसी भी प्रकार की ब्रैकेट का प्रयोग नहीं किया गया है। अब ऐसे में हम लोग अगर बात कर सकते हैं तो इसको हम लोग DMAS बोलते हैं, जिसमें ब्रैकेट और ऑफ का प्रयोग ना हो, उसी को बोलते हैं DMAS। मतलब डी का अर्थ होता है भाग, एम का अर्थ होता है गुना, ए का अर्थ होता है जोड़ और एस का अर्थ होता है घटा। यानी DMAS कहने का मतलब जिसमें ब्रैकेट का प्रयोग ना हो, यानी सरल रूप में हो, जिसमें ब्रैकेट ना हो, सिर्फ भाग से लेकर गुना तक का ही। लेकिन दोस्तों, आज तक हम लोग सबसे पहले सीखे जोड़, घटा, गुने, भाग। लेकिन बोर्ड मस में उल्टा होता है, सबसे पहले हम लोगों को भाग बनाना होता है। तो हम लोग पहले भाग बनाएंगे, उसके बाद गुना, उसके बाद तब फिर लास्ट में घटा बनाएंगे दोस्तों। तो इस सवाल को बनाने के लिए शुरू करते हैं। जिसका प्रयोग करेंगे सिर्फ वही फोकस होनी चाहिए। पहले ही क्लास में हम थोड़ी सी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे 18 + 4 - 3 + 2 गुने, यहाँ से यहाँ तक हम कुछ नहीं किए हैं दोस्तों। अब काम करना है यहाँ पे हमको।
यानी 4/2। जब 4/2 को सॉल्व किए यहाँ तक तो मेरे पास सॉल्व करने के बाद आया 2। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने के बाद 2 आया। आगे फिर हम लोग देखते हैं 18 + 4 -3। अब हम पहले ही बोल चुके थे कि पहले भाग का प्रयोग, फिर गुणा का प्रयोग, फिर जोड़। तो इस सवाल में भाग का प्रयोग तो कर चुके हैं, अब गुणे का प्रयोग करना है, यानी गुणा करना है। तो 2 को 2 के साथ अगर गुणा करेंगे तो वह मेरे 4 हो जाएगा। आगे फिर से देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ से यहाँ तक जो हम सॉल्व किए हैं इनमें से 2 ही रह गया है, एक जोड़ और एक घटा। तो पहले सारे जोड़ को एक तरफ कर लेते हैं, यानी जितना भी संख्या प्लस में है उसको एक तरफ, जो माइनस में है उसको एक तरफ। तो 18 प्लस में है, 4 प्लस में है और दूसरी वाली भी 4 प्लस में है, ये 3 माइनस में है। इसका हम लोग पता कैसे करेंगे, कोई प्लस में है कोई संख्या माइनस में है। तो पता करने के लिए दोस्तों, जिस भी संख्या से पहले जो भी अंक से पहले जो चिन्ह, जैसे 4 से पहले प्लस का है तो 4 प्लस में है, लेकिन 3 से पहले माइनस का चिन्ह है तो 3 माइनस में है। 4 से पहले प्लस है तो 4 प्लस में है, और ये 18 से पहले कुछ भी नहीं मानने के लिए हम लोग इसको भी प्लस मानते हैं। दोस्तों इतना ध्यान में रखना है आप सबको। अब सॉल्व करते हैं, सारा प्लस वाली संख्या को जोड़ते हैं। यहाँ है 18 4 4, तो 18 4 22, 22 4 26 जोड़ना है। तो जोड़ के मेरे पास आया 26, तो जोड़ के आया 26। 26 में 3 घटाना है तो घटा देते हैं, 26 में 3, 26 - 3 तो आ जाएगा फाइनली 23। यही 23 मेरा आंसर निकल के आया है। दोस्तों इस सवाल का आंसर 23 है, यानी इतना बड़ी संख्या को हम लोग सरल रूप निकाले तो वह 23 निकल के आ चुका है। अब दूसरे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना है, उसके बाद तब ऐसे ऐसे ही हम लोग सारे सवाल का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो दूसरा सवाल में है 16/4 + 18 - 3 + 2। तो सबसे पहले ही भाग का प्रयोग, पहले ही सवाल में हम बात कर चुके हैं कि बोर्ड मास हो या डीमास हो तो उसमें सबसे पहले भाग का काम करते हैं, फिर गुणे, फिर जोड़, फिर घटा। तो इस सवाल में सबसे पहले भाग का काम करेंगे, यानी 16 में 4 से भाग देंगे तो वह मेरा निकल के आएगा 4, और बाकी सब जैसा है यूं ही उसको उतार देना, मतलब वैसे ही। तो 18 × 5 - 3 + 2। आगे फिर सॉल्व करते हैं। दोस्तों भाग का काम कर चुके हैं, अब गुणे, तो जिसका काम नहीं करेंगे उसको जैसा है वैसे ही उतार देंगे। तो यहाँ पे 18 को 5 से गुना करते हैं तो 18 पंचे मेरे 90 होता है, यानी 18 को 5 से गुना किए तो 90 - 3 + 2। फिर आगे देखते हैं, अब 90 4 और 2 यह प्लस में है तो इसको एक साइड कर लेते हैं, माइनस वाला को एक साइड कर लेते हैं। +2 - 3। अब जो प्लस में है उसको पहले जोड़ लेंगे तो 4 90 और 2 प्लस में है, 3 माइनस में है, तो जोड़ के आ जाएगा 96। 90 4 94, 2 96 -3। अब घटाएंगे तो फाइनली आंसर मेरा निकल के आया 93, यानी 93। यही मेरा आंसर हो गया है। फाइनली इस सवाल का आंसर निकल चुका है 93। तो दोस्तों अब इसके बाद और भी सवाल बाकी है। एक सवाल को सॉल्व कर चुके हैं, दूसरा को भी सॉल्व किया है, अब तीसरा नंबर की सवाल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान में रखना है दोस्तों कि सवाल सॉल्व कैसे करना है, किस तरह करना है, इस चीज़ों को भी ध्यान। अब 3 नंबर का सवाल लेते हैं हम लोग। नंबर 3 नंबर की सवाल में है 18 + 4 - 3 मझली ब्रैकेट 3 + 2 स्मॉल ब्रैकेट शुरू 3 - 2 स्मॉल ब्रैकेट और मझली ब्रैकेट से बंद। यह तीसरा नंबर सवाल है। आइए दोस्तों अब तीसरा नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद ऐसे ऐसे करके हम सारे सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। तो बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। इस सवाल में पहले दोस्तों देखना है, इससे पहले तो ब्रैकेट नहीं था सवाल में, लेकिन अब से ब्रैकेट आना चालू हो गया है। तो ब्रैकेट का सॉल्व कैसे करेंगे, अभी पढ़े थे डी मास, अब पढ़ना है बोर्ड मास, यानी BODMAS। यानी सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ का यानी गुना, डी बोले तो भाग, एम बोले तो गुने, ए बोले तो जोड़, ए बोले तो, और एस बोले तो घटा। यह सारे चीज़ों को ध्यान में रखना है। इससे पहले भी हम लोग बात इसमें कर चुके हैं दोस्तों।
तो सबसे पहले ब्रैकेट, लेकिन उसमें भी कौन सी ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले इधर देखना है, सबसे पहले हम लोग रेखा ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। अगर रेखा ब्रैकेट क्वेश्चन में ना हो तो फिर स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, यानी सबसे छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं। उसके बाद तो फिर ऐसे ऐसे ही ब्रैकेट बढ़ाते। जैसे 18 + 4 - 3 मझली ब्रैकेट रहने देते हैं अभी, 4 3 + 2 काम करना है अभी मझली ब्रैकेट की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी दोस्तों ब्रैकेट को रखेंगे, ब्रैकेट के रखने के पीछे यहाँ पे कोई ना कोई कारण होगा, तो ब्रैकेट रखते हैं अभी, ब्रैकेट को फाइनली हटाते नहीं हैं। तो 3 - 2 है, तो 3 - 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, और ब्रैकेट अभी रखते हैं। ब्रैकेट इस वजह से रखे हैं कि दोस्तों जब भी कोई भी चिन्ह ना हो और दो संख्या के बीच में ब्रैकेट हो तो वहाँ हम लोग गुना का प्रयोग करते हैं, यानी वहाँ गुना होता है लेकिन छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पे है 18 + 4 - 3, और इस वाली संख्या को अभी प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे है 3 प्लस, अब यहाँ प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही रहेगा, लेकिन 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 2 एकम 2, और ये मझली ब्रैकेट है तो मझली ब्रैकेट। आगे देखते हैं फिर, तो हो जाएगा दोस्तों 18 + 4 - 3। अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यहाँ भी सेम वही प्रोसेस है, यहाँ भी अभी ब्रैकेट को रखेंगे दोस्तों। तो 3 और 2 ये हो जाएगा 5, और ब्रैकेट को अभी रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 18 + 4 - 3। तो यहाँ -3 नहीं होगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे गुना है तो 5 तिया 15, और प्लस माइनस 5 तिया हो जाएगा दोस्तों 15, तो यहाँ पे 15 है। आगे फिर देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डबल बार पेन चला है तो दोस्तों वहाँ पे साफ कर लेते हैं। 18 + 4 - 15 है। अब प्लस और माइनस में है संख्या, सब पहले प्लस वाला को जोड़ लेते हैं, तो प्लस 18 और 4, ये प्लस में है दोनों, तो 18 4 हो जाता है मेरा 22, 22 में 15 घटाना है, तो 22 में 15 घटाएंगे, अभी 22 में 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 22 7 5 12, 12 में 7 यानी 7 बचेगा, 1 में 1 खत्म, यानी फाइनली आंसर आके मेरे पास आया है 7। 3 नंबर की भी सवाल खत्म हो गया दोस्तों। अब हम लोग 4 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर की सॉल्यूशन करते हैं। तो फिर ऐसे ऐसे करते हुए सारे सवाल का आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, सारे सवाल को। तो 4 नंबर की सवाल सेम इसी में प्रोसेस है, जैसे 1 नंबर। दूसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों, ये 4 नंबर का ही सवाल है। 4 नंबर की सवाल है 18 + 12 भाग 4 + 2 गुने 3 - 2। इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा नंबरिंग में दोस्तों दिक्कत हो गया था अब, लेकिन नंबर में भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो 4 नंबर का सवाल लिए हम लोग 4 नंबर का सवाल को सॉल्व करेंगे। 4 नंबर सवाल कह रहा है 18 + 12 भाग 4 + 2 छोटी ब्रैकेट 3 - 2। इस सवाल को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये 18 प्लस, मतलब बोले थे जो भी पहले बड़ी, मतलब सॉल्व वहाँ करेंगे जैसे ब्रैकेट रहेगा, जैसे बोर्ड मस में दोस्तों होता है बी से ब्रैकेट ओ से ऑफ, तो इस सवाल में सबसे पहले ब्रैकेट का प्रयोग होगा। तो पहले हम लोग ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद तो फिर भाग को, गुने को और सारी चीज़ों को देखेंगे। तो 4 प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को भी सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में 3 - 2 है तो ब्रैकेट के अंदर में बच गया है 1, गुने है दोनों ब्रैकेट के बीच में, हम बोले थे चिन्ह कौन सा होता है, उस चीज़ों को भी ध्यान में रखना है दोस्तों। ये हो जाएगा 18 + 12 भाग 4 + 2 को 1 के साथ गुना करेंगे, यानी ब्रैकेट जहाँ रहता है वहाँ हम लोग समझते हैं कि मानते हैं कि गुना है वहाँ, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यह सरल बोर्ड मस में यानी डीमास में आ चुका है, यहाँ तक तो हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं, पहले से ही पता भी है। तो दोस्तों है 18 अभी रहेगा, हम लोग भाग का प्रयोग करने वाले हैं डीमास में, तो भाग का प्रयोग करते हैं। 12 को 4 से भाग रहे हैं तो 4 तिया 12, 3 प्लस 2 है लास्ट में तो प्लस 2, 18 3 और 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यह फाइनली आंसर निकल के आएगा 23, यानी 18 3 21 2 23, यह फाइनली आंसर निकल के आ चुका है मेरा। यही आंसर होगा 4 नंबर का सवाल का दोस्तों, इस चीज़ों को भी ध्यान में रखना। और कुछ सवाल है दोस्तों, आज बोर्ड मस की सारे सवाल को, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं, ताकि अब फिर दूसरे दिन इस सवाल को सॉल्व ना करें, दूसरे हम लोग फिर दूसरे ओर बढ़ेंगे। अब बचा हुआ है 5 नंबर की सवाल, 5 नंबर और 6 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो 5 नंबर सवाल और 6 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 4 नंबर का सवाल हो चुका है, अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर का सवाल। पहले 5 नंबर सवाल देखने से पहले
फिर ब्रैकेट के बारे में चर्चा कर देते हैं कि दोस्तों सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, फिर बड़ी मझली ब्रैकेट, ये मझली ब्रैकेट है, फिर ये बड़ी ब्रैकेट। तो दोस्तों सॉल्व पहले ही कुछ सवालों को कर चुके हैं, यानी 4 नंबर सवाल तक हम लोगों की पूरी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देख रहे हैं सवाल नंबर 5। तो दोस्तों जिसका प्रयोग नहीं करेंगे तो उसको सिर्फ उतारते जाएंगे, यानी 16 + 8 बड़ी ब्रैकेट 3 + 2 ये है मेरी मझली ब्रैकेट, तो मझली ब्रैकेट 3 - 4 + 2। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो छोटी ब्रैकेट का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं तो 9 में 6 जाएगा तो बचेगा मेरे पास 3, लेकिन अभी ब्रैकेट को रखते हैं। अचानक अगर ब्रैकेट को हम लोग रिमूव कर देंगे तो दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इस वजह से ब्रैकेट को अभी रखे हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों 16 + 8 बड़ी ब्रैकेट 3 + 2 मझली ब्रैकेट 3 - 4 + 2। यहाँ तक रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट के बीच कुछ नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट ही तो गुना कर देते थे 3 दूना 6, लेकिन अब पहले सवाल है इसमें देख लेते हैं कि ब्रैकेट मतलब स्मॉल ब्रैकेट हट चुका है, अब मझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट है। अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट वाला था, इसी वजह से यहाँ गुना कर रहे हैं, उस चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। 16 + 8 बड़ी ब्रैकेट 3 + 2 मझली ब्रैकेट 3 - 4। अब गुना किए तो दोस्तों +3 दूना 6, ये मझली ब्रैकेट है, ये बड़ी ब्रैकेट है। चलिए दोस्तों आगे फिर से देखते हैं हम लोग। यह है 16 + 8 बड़ी ब्रैकेट 3 + 2 मझली ब्रैकेट के अंदर की संख्या को हम लोग सॉल्व करना है। तो पहले ब्रैकेट अभी ले लेते हैं, यहाँ 3 4 6, ये वाला 6 और ये 3 प्लस में है तो 6 3 9 -4, तो -4 मझली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। अब सॉल्व करते हैं दोस्तों 16 + 8 बड़ी ब्रैकेट 3 + 2। यहाँ से यहाँ तक जब सॉल्व किए और बीच में गुना है, अभी ऊपर में भी चर्चा किए थे दोस्तों, तो बीच जब ब्रैकेट हटता है दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो वहाँ गुने की चिन्ह होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और मझली ब्रैकेट समाप्त कर देते हैं बड़ी ब्रैकेट। आगे देखते हैं दोस्तों, या तो डायरेक्ट यहाँ पे ब्रैकेट ले ले, गुना नहीं ले तो यहाँ पे ब्रैकेट भी हम ले सकते हैं। यह है 16 + 8 बड़ी ब्रैकेट 3 + यहाँ प्लस के बाद दोनों को गुना कर देते हैं तो 5 दूनी हो जाएगा मेरा 10। अब बड़ी ब्रैकेट यह है 16 + 16 इस दोनों ब्रैकेट के बीच की संख्या अभी रहने देते हैं, या तो डायरेक्ट गुना में बदल देते। तो ब्रैकेट के अंदर यह है 20, यहाँ से यहाँ तक जब सॉल्व किए दोस्तों 13 और 10 और 3, तो यह 13 संख्या निकल के आ चुका है। अब जब 13 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होने वाला है 13 8 104, यानी यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किए तो 104। अब फाइनली आंसर मेरा निकल के आ चुका है 120, यानी 104 में 16 जोड़ेंगे तो मेरे पास आएगा 120। यही फाइनली आंसर निकल चुका है दोस्तों। सॉल्व अब पूरा यह सवाल हो चुका है, 5 नंबर की सवाल को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो इस सवाल में यहीं तक, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे यहाँ पे प्रयोग हुआ है गुना का प्रयोग किया है थोड़ा सा, इस सवाल में यहाँ पे या तो डायरेक्ट गुना में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करने के बाद 5 4 9 9 और यहाँ जो था 9 में 4 घटाते 5 5 2 10, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 10 निकाल सकते थे। पहले अभी प्रोसेस से बनाते हैं, फिर बाद में जाके इसको